कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगाते हुए बीजेपी पर दिवंगत विधायक शीला रानी रावत के परिजनों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा है कि अभी तक के जितने उपचुनाव हुए हैं उन सभी में बीजेपी ने दिवंगत विधायकों के परिजनों को ही टिकट दिया, लेकिन इस बार शीला रानी रावत की बेटी को टिकट देने का वादा करके उन्हें टिकट नहीं दिया गया, जो कि शीला रानी रावत और उनके परिजनों का अपमान है। गरिमा दसोनी ने दावा किया है कि इसके लिए केदारनाथ की जनता उनको जरूर सबक सिखाएगी। नहीं, नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लिए अभी भी राह आसान नहीं होगी वहाँ पर, क्योंकि जो अपमान उन्होंने दिवंगत नेता की पुत्री का किया है, वो आपने पिछले 10 साल में नहीं देखा होगा। आप ट्रैक रिकॉर्ड निकालिए ना भारतीय जनता पार्टी का। जितने उपचुनाव इस प्रदेश के अंदर हुए, तो दांव जो है वो परिजनों पर ही खेला गया। पत्नी या फिर बच्चे नहीं हैं तो फिर भाई पर दांव खेल दिया गया सल्ट में। तो आपको पिथौरागढ़ में चंद्रापन देख लीजिए, सल्ट में देख लीजिए, थराली में देख लीजिए, बागेश्वर में देख लीजिए, कैंट विधानसभा में देख लीजिए। आपको तमाम ऐसे उदाहरण मिलेंगे जहां परिजनों पर दांव खेला है। भारतीय जनता पार्टी ने शैला रानी रावत जी की पुत्री को सिर्फ इसलिए टिकट नहीं दिया गया कि वो कांग्रेसी गोत्र की थी शैला रानी रावत, इसलिए उनके साथ अन्याय होगा, अत्याचार होगा। तो इस का बदला ऐश्वर्या रावत भी लेंगी और केदारनाथ की जनता भी लेगी कि आपने एक दिवंगत विधायक की आत्मा को ठेस पहुंचाने का काम किया। नहीं, नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लिए अभी भी राह आसान नहीं होगी वहाँ पर, क्योंकि जो अपमान उन्होंने दिवंगत नेता की पुत्री का किया है, वो आपने पिछले 10 साल में नहीं देखा होगा। आप ट्रैक रिकॉर्ड निकालिए ना भारतीय जनता पार्टी का। जितने उपचुनाव इस प्रदेश के अंदर हुए, तो दांव जो है वो परिजनों पर ही खेला गया। पत्नी या फिर बच्चे नहीं हैं तो फिर भाई पर दांव खेल दिया गया सल्ट में। तो आपको पिथौरागढ़ में चंद्रापन देख लीजिए, सल्ट में देख लीजिए, थराली में देख लीजिए, बागेश्वर में देख लीजिए, कैंट विधानसभा में देख लीजिए। आपको तमाम ऐसे उदाहरण मिलेंगे जहां परिजनों पर दांव खेला है। भारतीय जनता पार्टी ने शैला रानी रावत जी की पुत्री को सिर्फ इसलिए टिकट नहीं दिया गया कि वो कांग्रेसी गोत्र की थी शैला रानी रावत, इसलिए उनके साथ अन्याय होगा, अत्याचार होगा। तो इस का बदला ऐश्वर्या रावत भी लेंगी और केदारनाथ की जनता भी लेगी कि आपने एक दिवंगत विधायक की आत्मा को ठेस पहुंचाने का काम किया। नहीं, नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लिए अभी भी राह आसान नहीं होगी वहाँ पर, क्योंकि जो अपमान उन्होंने दिवंगत नेता की पुत्री का किया है, वो आपने पिछले 10 साल में नहीं देखा होगा। आप ट्रैक रिकॉर्ड निकालिए ना भारतीय जनता पार्टी का। जितने उपचुनाव इस प्रदेश के अंदर हुए, तो दांव जो है वो परिजनों पर ही खेला गया। पत्नी या फिर बच्चे नहीं हैं तो फिर भाई पर दांव खेल दिया गया सल्ट में। तो आपको पिथौरागढ़ में चंद्रापन देख लीजिए, सल्ट में देख लीजिए, थराली में देख लीजिए, बागेश्वर में देख लीजिए, कैंट विधानसभा में देख लीजिए। आपको तमाम ऐसे उदाहरण मिलेंगे जहां परिजनों पर दांव खेला है। भारतीय जनता पार्टी ने शैला रानी रावत जी की पुत्री को सिर्फ इसलिए टिकट नहीं दिया गया कि वो कांग्रेसी गोत्र की थी शैला रानी रावत, इसलिए उनके साथ अन्याय होगा, अत्याचार होगा। तो इस का बदला ऐश्वर्या रावत भी लेंगी और केदारनाथ की जनता भी लेगी कि आपने एक दिवंगत विधायक की आत्मा को ठेस पहुंचाने का काम किया।